सोल्यूशन करा रही है। अनुपात चल रहा चैप्टर और लेसन 9 है। आपको हम 1 से 8 तक बिल्कुल सोल्यूशन करा चुके हैं और विद PDF देते हैं। क्वेश्चन ये जो अनुपात चैप्टर है 30 तक का हम आपको वीडियो दे चुके हैं। 31 से देखिए, 31 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए 31 में क्या कहा गया है कि शेखर, 31 नंबर लिख दें, ये 31 नंबर, ठीक है। इसने कहा शेखर, हमने S ले लिया, शेखर और हलधर H इसे ले लिया, तो 2 और 3 है, ठीक है। और कहा गया है कि हलधर धनंजय, तो इसको D ले ले। धनंजय का अनुपात कितना है? 4:5 है। तो अनुपात है, यदि शेखर के पास 800 रुपये हैं तो धनंजय के पास कितने? देखिए ये वाला पहले हम आपको A B C के तीनों अनुपात निकालना सिखाया, बस पहले अब इन्होंने एक स्टेप बढ़ा दिया है, ऐसे समझ लो। क्योंकि अभी हम ABCD तक का अनुपात निकालते थे, इन्होंने अब एक स्टेप कैसे बढ़ा दी? पहले तो इसका अनुपात निकालिए कैसे। इसमें कॉमन ये हो गया। अब कौन से हैं? धनंजय हैं, तो धनंजय सेम आना चाहिए, दोनों जगह सेम आ रहा। फिर नहीं, हलधर सेम आना चाहिए, क्योंकि देखिए ये और ये सेम आए, क्योंकि कॉमन इसमें जो कॉमन हो वही सेम आना चाहिए। देखिए आ रहा है। और फिर कौन है? धनंजय, ये से लिख लिया, ये अनुपात लगा लिया। अब देखिए अब क्या करना है कि अब इसके मान रख लें। तो S का मान कितना हो जाएगा? S का मान 2 है और मतलब H का मान इधर 3 है। और देखिए फिर इधर रखेंगे मान, तो H का मान कितना है? 4 है और अनुपात फिर D का मान 5 है, क्योंकि नाम नहीं सीधे मतलब जल्दी हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या करेंगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो इधर ये 3 दिख रहा है इधर लिख दो, इधर कुछ नहीं है तो ये वाला है, इसको इधर लिख दो 4, क्योंकि या फिर इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर। 5 तिया 15 आ गया, 4 तिया 12 आ गया और 4 दूनी 8 आ गया। ये मान किसके आ गए हैं? ये मान आ गए मेरे किनके? शेखर के। ये शेखर हैं और ये हलधर हैं और ये कौन है? धनंजय हैं, तो D ले लिया। अब उन्होंने कहा है शेखर, ये देखो 8 दिए हैं, 8 बराबर वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 8 बराबर दी गई 800, ये है, ठीक। तो ये कट गए, तो 1 बराबर कितना आ गया? 100। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि धनंजय के पास कितने? धनंजय ये हैं 15 हैं, तो बस इसमें 15 गुणा करा दो, 15 गुणे 100, तो ये मेरे हो जाएंगे 1500। देखिए ऑप्शन है कहीं 1500, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। 31 का कौन हो जाएगा? दूसरा। चलिए अगला देखिए, 31 हो गए। 32 नंबर देखिए, 32 नंबर में क्या कहा है? आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक मिश्रण है, उसमें दूध यानी मिल्क और वाटर का अनुपात 3:2 है। यदि 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी के अनुपात बराबर हो जाता है। देखिए इसमें हम थोड़ी देर के लिए इसको हम क्या मानेंगे? X इधर लेंगे, तो हम इसको अब इस तरीके से लिखेंगे, मिल्क और वाटर को, तो ये 3x हो गए और ये मेरे क्या हो गए? 2x हो गए। इन्होंने ये ठीक। अब उन्होंने कहा 4 लीटर पानी मिला दिया जाए। देखिए वाटर कहाँ? ये है, इसमें इन्होंने कितना कहा है? 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात बराबर हो जाता है। तो हम क्या मान ले रहे हैं? 1:1 मान ले रहे हैं, क्योंकि बराबर क्या है? 1:1 तो होगा बराबर। अब देखिए इसके बाद क्या होगा? देखिए अब इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करा लो, ये कितने हो जाएंगे? 3x बराबर 2x प्लस के 4, ये उस तरफ जाएंगे 2 माइनस के हो जाएंगे, तो कितना x बचेगा? तो ये 4 आ गया, x का मान आ गया मेरे पास 4। तो मिश्रण की मात्रा कितनी है? ठीक है, मिश्रण की इन्होंने मात्रा पूछी है। तो देखिए मेरे पास ये थे 3 2 5 है, टोटल कितनी है? 5x, इनको जोड़ने पर तो बस 4 का x का मान मेरा कितना आया? 4। 5 गुणे 4 करा तो मेरा उत्तर है 4 पंचे 20। देखिए ऑप्शन कहीं है 20, ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो जाएगा? दूसरा। ये सवाल नंबर कितना था? 32, तो 32 का मेरा कौन हो जाएगा? दूसरा नंबर। चलिए अगला नंबर देखिए, 33 नंबर देखिए। 33 नंबर में क्या कहा है इन्होंने कि लाल बाबू के पास 2160 रुपये हैं, अपने 3 बच्चों में देखिए शंकर, दिनेश तथा मंजू के बीच बांटे गए। ठीक है, देखिए ये कौन है? हम सीधे लिख ले रहे हैं। ये देखिए शंकर हैं, ये दिनेश हैं और ये मंजू हैं। 3 है, ठीक है 3 है, तो 1/3 है, 1/4 और 1/6 है। अब देखिए हमने बताया जब अनुपात इस तरीके से दिए जाए तो इनका एलसीएम लेते हैं। तो देखिए इनका 12 आ जाएगा एलसीएम। क्यों आ जाए? क्योंकि तीनों पहाड़ों से कट जाते हैं।
तो देखिए इसको इसमें जब 6 का भाग देंगे 6 दूनी 12, इसका मतलब m का मान 2 आ गया, 4 तिया 12। अब इसी तरीके से 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 तिया 12, तो 3 इधर आ जाएंगे। इसी तरह से अब कितने का भाग देंगे, अब देंगे 3 का, 3 चौको 12, ये आ गए अनुपात। अब देखिए अनुपात, क्योंकि अनुपात ये बटे में नहीं चलते, इस तरीके से चलते हैं। अब उन्होंने कहा इतने रुपए, तो हम इनको x मान लें, 4x, 3x और अनुपात 2x मान लिया हमने। अब देखिए इन्होंने कहा कि तीनों रुपए तीनों लोगों को बांटे गए हैं, तो यानी योग किया गया है, तभी तो इतने रुपए लाल बाबू पास हुए हैं। तो इन्हें जोड़ लो, ये कितने हो गए, 4x, 3x और ये कितने 2x। इसके बराबर हमें दिया गया कितना मान, 2100, 600 रुपये। अब ये जोड़ लो, ये कितने 7, 8, 1, 9, 9x बराबर 216 है, बराबर 0। चलो इवन को काट लो, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा इधर, कितने 2 और 3 बचे, और 9 चौको 36, 2400 आ गए रुपये मेरे पास। x का मान मेरा कितना आ गया, 2400। अब इन्होंने क्या कहा है कि, तो अब देखिए पूछा है मंजू का रुपये बताइए, तो m का मान देखिए कितना है इधर, m का मान अब देखिए इधर कितना है, तो m मेरा कहाँ है, ये है m, तो ये आए 2, तो 2 को हमने 2x माना है, तो x का मान मेरा कितना निकला 24, तो 2400 गुणे 2, 24 दूनी 4800। देखिए 4800 कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, कितना 33 का दूसरा। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर में क्या कहा है कि 35 लीटर, ठीक है 35 लीटर एक मिश्रण है दूध और पानी के अनुपात में। चलिए ठीक है, ये देखिए 35 लीटर एक मिश्रण है, ठीक है, ठीक। मिश्रण क्या तो तब 2 चीज़ें मिलेंगी तभी तो मिश्रण बनेगा। तो अनुपात में देखिए ये 4x है और ये 1 तो है, तो हम इसको x मान लेंगे, ठीक है। पहले इतनी को है तक हल कर रहे हैं, तो ये 4, 1, 5, 5x बराबर हमें कितना दिया गया 35, तो 5, 7, 35, x का मान मेरा कितना आ गया 7। अब यही x का मान इधर रख देंगे, रख दें मान, तो ये कितने हो जाएंगे 7 चौको 28। ये कैसे 28 आ रहे हैं, क्योंकि x का मान जो 7 है ये 4 में गुणा करा रहे हैं। अब x का ये रखेंगे, ये 7 आ गए, ये अनुपात में आ गए। अब देखिए अब क्या करना है, इनको तो सीधे लिख लें, 28 अनुपात 7। अब देखिए ये है क्या मेरे पास, ये जो निकल के आया है ये मेरा था क्या, 4x मेरा क्या है पानी है, ये मतलब ये मेरा नहीं सॉरी ये मिल्क है, ये 4x थे, ठीक है, ये मेरा मिल्क है और ये मेरा वाटर है। तो अब देखिए ये तो ऊपर वाला मेरा क्या हो जाएगा मिल्क, नीचे वाला वाटर हो जाएगा। अब इन्होंने कहा क्या कहा है 7 लीटर पानी, यानी इसमें 28/7 + 7 क्या मिला, कितने जोड़ने की बोली थी 7, तो ये 28 हो गए। थोड़ा इसको ऊपर कर लिए, देखिए ये 28 हो गए मेरे और ये कितने हो गए 14 हो गए। अब देखिए क्या कहा गया है इन्होंने, लीटर मिला दिया जाए, दूध और पानी का अनुपात बताइए। बस काट लो, 7 चौको 28, 7 दूनी 14। अब 2 और नीचे जब कट जाते तो 1 माना जाता है, तो 2:1 देखिए कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा चौथा। 34 का कौन हो जाएगा चौथा। अगला देखिए 34 हो गए। 35 नंबर देखिए, 35 में देखिए थोड़ा ये मतलब ऑप्शन से है, तो हम ऑप्शन से कैसे होगा आपको बताएं। इन्होंने कहा है कि एक अधिकारी सैनिक 8:5:24 की रेखा में खड़ा कर सकता है, ठीक है, यदि उन्हें पूर्ण वर्ग चाहिए। यानी 2 शर्तें रखी हैं कि जो भी नंबर हो इनसे मतलब वर्ग बनना चाहिए, कटना चाहिए, एक तरीके से समझ लो कटना चाहिए। क्या चाहिए, कटना चाहिए, एक तरीके से ये समझ। एक शर्त इनकी ये है और दूसरी का उन्होंने पूर्ण वर्ग होना चाहिए। दूसरी शर्त उन्होंने रखी है पूर्ण वर्ग होना चाहिए। 2 शर्तें इन्होंने रखी हैं एक तरीके से इनकी मतलब क्वेश्चन के हिसाब से। उन्होंने पूर्ण वर्ग में खड़ा करना चाहिए। देखिए शर्त है तो सैनिकों की संख्या बताइए। देखिए सबसे पहले तो पूर्ण वर्ग, देखिए ऑप्शन में कोई है जो ऐसा पूर्ण वर्ग हो, तो ऑप्शन नंबर पहला है जो पूर्ण वर्ग है, एक सेटिस्फाइड हो गया मेरा, ठीक है, पूर्ण वर्ग है। अब उन्होंने कहा है कि मतलब कटनी चाहिए इनसे, तो पहले तो 8 से काट लें, 8 नहीं 4 दूनी 8, 4 निम्मा 36 और ये कितने कट जाएंगे 50, 9×5 45, यानी ये 8 से कट रहा है। एक शर्त इनकी कन्फर्म हो गई। अगला देखिए ऐसे ही तीनों को काट के देख लें, ये तीनों क्लियर हो रहा है तो मेरा ऑप्शन यही हो जाएगा।
अब कितने हैं, 3600 को 5 से तो कट ही जाएगा, 0 है, 24 को काट रहे हैं, 96 36, 6 चौको 24 और 4 से ये काट दोगे तो ये 15 आ जाएंगे, क्योंकि कैसे काटे, 15 चौको 60 होते हैं तो 4 ये आ जाएंगे, तो 0 यानी इससे भी कट रहा है, तो मेरे सेटिस्फाइड दोनों हो गए, तो ऑप्शन मेरा पहला ही हो जाएगा। ये ऑप्शन वाले हम बोलते कभी भी सवाल मत ढीलो, बहुत जल्दी होते हैं ऑप्शन से। चलिए 35 हो गया, 36 देखिए, 36 में क्या कहा गया है, सुशीला और जानकी, ठीक है, सुशीला और जानकी का अनुपात 5, ठीक है, 5 और 4 है, ठीक है। आगे देखिए, उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि उनके प्रत्येक वर्ष की बचत कितनी है, मतलब दोनों बचत जब देखिए प्रत्येक बोल दिया, प्रत्येक बचत कितनी इनकी 800 रुपये, और ये वाला हमने बोल दिया जब वो प्रत्येक बोल दें, बस इसका अंतर देखो कितने, 2 का अंतर सेम होना चाहिए, इधर भी 2 का अंतर, तो 2 बराबर 800 है, तो इनको हम काट देंगे तो ये 400 आ गया। अब देखिए हमेशा याद रखना ऊपर वाले में मान रखना है, ना कि नीचे वाले में, तो रखिए दे। तो जानकी के बताइए, तो जानकी ये है, तो 4, तो मेरा 4 गुणे 400 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800। देखिए 800 कहीं ऑप्शन में है, तो जानकी की आय बताइए, तो ऑप्शन इसमें 5वां जा रहा है क्योंकि कोई हो ही नहीं रहा है। 36 का नहीं, ये नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं इसमें गलती क्या हुई है। देखिए गलती ये की है कि देखिए ये होती है सिली मिस्टेक। गलती क्या की, इसमें ये की है कि 4 चौको कितने होते हैं, 16, और हमने कितने कर दिए, वाह, ये देखिए सिली मिस्टेक, 1600 होंगे। देखिए 1600 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए थोड़ी हो जाती है कभी कभी मिस्टेक। 36 जितनी 5 औरतें तथा 3 औरतें, ये तो इनका हो गया। अब एक अलग देखिए, 3 औरतें यानी वुमेन उतना ही काम कर सकती हैं जितनी 4 बॉय। इसमें ये पता ये क्या कहना चाहती है, ये इस तरीके हमने बराबर क्यों लगाए, देखिए पहले पढ़िए, 3 पुरुष उतना ही काम कर सकते हैं जितना 5 औरतें। अब ये देखिए इन्होंने तुलना की तभी तो काम कर सकते हैं। हमने कहा कि तुम 2 काम करते हो लेकिन इसके बराबर नहीं करते। देखिए बराबर आया कि मतलब इससे 3 के बराबर नहीं करते, तो इन्होंने बराबर को छुपा दिया है। तो ये आपको समझना, कोई चीज़ जब तुलना की जाती है दोनों में तो बराबर होगा तभी तुलना की जाएगी, तो इसलिए ये क्या लगा है, बराबर। अब देखिए जैसे ABCD का अनुपात निकालते थे उसी तरीके से ये है, बस इन्होंने औरतें और पुरुष कर दिया है। देखिए 3M है तो इसको इधर नीचे ले जाएंगे तो M बराबर मेरे कितने हो जाएंगे, 5 वुमेन अपॉन 3। अब क्या करेंगे, वुमेन को इधर ले आएंगे तो ये मेरा ये हो जाएगा। तो देखिए अनुपात मेरा निकल आया। अब इस तरीके से करना है, तो ये देखिए एक तो मेरे अनुपात में ये निकले, इसी तरीके से इसको निकालना है। 3 वुमेन है, देखिए इसको रेस कर दें। अब ये 3 कहाँ चले जाएंगे, नीचे, तो वुमेन बराबर 4 बॉय अपॉन 3 मैन हो गए। अब हमें B को, बॉय को इस तरफ ले आना है तो ये कहाँ आएंगे, नीचे, तो इसको हम नीचे ले आए, ये B हो गया और B को इधर से हम देंगे हटा। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या है उसको रखिए। देखिए वुमेन इसमें से कॉमन है, जो कॉमन रहेगी वो बराबर। देखिए इसमें देखिए वुमेन है, मैन और वुमेन, जब वुमेन कॉमन है तो दोनों सेम रहनी चाहिए, इस जगह क्या रहनी चाहिए, सेम। वुमेन हो गया। फिर उसके बाद क्या है, ये देखिए मैन वुमेन हो गया। अब वुमेन और बॉय होगा। अब बस इनका मान रख दी, मैन का मान 5 है, इसमें वुमेन का मान 3 है, और इसमें वुमेन का मान 4 है, और इसमें बॉय का मान 3 है। अब बस इसका करिए, इसे इधर जो दिखते हैं वही लिख देते हैं, इधर जो दिखते हैं वही लिख देते हैं। अब बस इनका गुणा करा लो, आपको उत्तर आ जाएगा। 3 त्रिका 9, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन में है 20, 12, 9, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलिए 37 हो गए। 38 देखिए, 38 नंबर में क्या कहा गया है, ये 38 नंबर भाई साहब सबसे मेरा फेवरेट क्वेश्चन ये मान लो, क्योंकि इसमें थोड़े दिमाग को खोल के बैठूं। ये सवाल आपके थोड़ा ऊपर से जाएगा, मैं कोशिश तो पूरी करूँगा आपको समझाने की। देखिए इसने कहा है कि 1/3 और 1/4, पहले समझ लीजिए ये दूध है, इसमें क्या है, दूध है, और दोनों गिलास में पानी डाल दिया जाता। अब देखिए ये तो दूध था लेकिन उन्होंने पानी डाल दिया, ध्यान से समझना,
पानी डाल दिया। अब बात आई इसमें ये तो दूध था, पानी डाला कितना, तो इसमें से जब हमें पानी पता करना, ये टोटल है, तो हम इसमें से एक घटा लेंगे, तो 3 मतलब एक माइनस इधर लगा के इस तरीके से घटा लेते तो हमें पता लग जाता है कितना पानी है। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। और किस तरीके से कर सकते हैं, अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है, अब देखिए टोटल मिश्रण 3 था, ठीक, 3 था। उन्होंने कहा पहले तो दूध, तो एक उसमें दूध है कितना, 1 मिल्क है, तो अब बताइए पानी कितना बचा। टोटल 3 मिश्रण थे, 1 मिल्क है, तो बचा कितना, 2 पानी बचा। समझ में आ गया। इसी तरीके से टोटल मिश्रण मेरा कितना है, 4 है, लिख लिया। अब इसमें दूध मेरा कितना 1 है। अब इसमें से 4 मिश्रण में से 1 मेरा दूध हो गया, तो अब वाटर कितना बचा, 3, क्योंकि 4 में से 1 जाएगा तो 3। इतना समझ में आ गया, बस यही था। अब क्या करना है कि इनको करना है बराबर, इन दोनों को। अब देखिए कैसे बराबर करेंगे, जो ऊपर नीचे अपोजिट गुणा करा दो, बस 4 का इधर करा दो, 3 का इधर करा दो। तो इधर जैसे 4 का गुणा कराया है तो ये पूरे में होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरे में 4 का गुणा होगा। देखिए कैसे, अब 4 का गुणा कराएं इसमें, देखिए इसमें 4 तिया 12 बराबर 4:4 दूनी 8, इसका 4 तिया 12। ये कोयल पता तके रहती है मुझे, जैसे पढ़ाने लगो इधर ही आ जाती है। बगल में पेड़ है तो यहीं पे बैठते हैं, पता नहीं क्या है। चलिए हम अपना सवाल लगाते हैं। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 तिरका 9 हो गए। देखिए हमने क्या कहा, ये दोनों बराबर करने, हमने कर दिए बराबर। अब बस इनको जोड़ लो, इनसे अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो दोनों बराबर हो गए, इनको जोड़ लो। रुकना, ठीक है, 3 तिरका 9, चलो हाँ ठीक है, ये 7 हो गए अनुपात, और ये कितने 8 दूनी 16 1 17। देखिए हमने ये जोड़े, गुणा कैसे किया, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं जोड़ने के बाद गुणा क्यों कराते हैं। देखिए इसमें 8 तक तो इसमें ठीक है, 1 ज़्यादा है तो हम 1 बार अलग कर लेते दिमाग में, 8 दूनी 16 और 1 17, इस तरीके से जोड़ते हैं, क्योंकि गुणा से जोड़ने में जल्दी जोड़ता है। ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा, पहला, 38 का पहला हो जाएगा। 39 नंबर देखिए, 39 नंबर में क्या क्या है, मोनू, टुन्नू, चुन्नू चलिए ठीक है, ये अनुपात में दी गई, तो चुन्नू का अधिकांश कितना प्रतिशत है। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये 4 हैं, ये 5 हैं, ये 11 है, टोटल कितना, पहले तो ये पता करो, ठीक है। टोटल हमने कर लिया, ये 5 4 9 यानी 20 है मेरे पास टोटल। अब देखिए टोटल में उसने क्या है, चुन्नू का अंशदान कितना है, तो चुन्नू इसमें कितने हैं, 11 हैं, ठीक है, 11 हैं। देखिए 11 है, तो उन्होंने और क्या पूछा है, प्रतिशत। तो देखिए तो टोटल में उन्होंने चुन्नू कितने 11, मतलब चुन्नू के कितने अधिकांश कर रहे हैं 11, और टोटल कितने लोग हैं 20 लोग हैं, और कितने प्रतिशत, मतलब प्रतिशत बोला तो 100 का गुणा करा देंगे। ये काट दो, ये से कट जाएंगे, 5 55 आ जाएगा। देखिए फिर से हम समझा दें, उन्होंने कहा था कि 3 लोग हैं ये लोग, ठीक है। उन्हें पूछी है चुन्नू के अधिकांश, चुन्नू का 11 भाग था, हमने पहले ये पता किया टोटल कितने हैं, तो 20 हैं, और 20 में से ये 11 दे देता है, तो ठीक है 20 में ये 11/20 हो गया, अपॉन उसने और ये बोला था प्रतिशत, तो प्रतिशत में 100 का गुणा करा देते हैं। बस इनको काट लिए, 0 से 0 खत्म, 2 से 5 55 आ जाएगा। तो 55% ऑप्शन कौन में, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर में क्या कहा है कि विनोद मोहन लल्लन के मासिक वेतन, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि देखिए विनोद, ये वाली वी नहीं बनेगी, ये वाली विनोद मोहन और लल्लन का अनुपात 2x है, 3x है और 5x है। ये मान लिया यदि लल्लन की मासिक, देखिए यहाँ मासिक बोला, इस पर थोड़ा ध्यान देना, मासिक वेतन लल्लन का मासिक वेतन और विनोद का मासिक वेतन से अधिक है। हमने बोला जब अधिक कम ज़्यादा बोले तो हमेशा अंतर करना होता है, तो इन्होंने लल्लन और विनोद का इनका बोला, तो कितने का अंतर है, 3 है, और 3 बराबर हमें 1200 दिए हैं। इनको काट दें, 3 आए कैसे, 5x में से 2x घटाए, कैसे घटाए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि लल्लन की मासिक आय विनोद की मासिक आय से 1200 अधिक। अभी 1200 को अलग रखो, जब कभी भी अधिक अधिक बोले इन दोनों में अंतर करना होता है। काट दिए, ये 4 आ गया,
तो मेरा आ गया 400, x का मान आ गया 400। तो मोहन की वार्षिक आय, देखिए ऊपर था मासिक आय, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, मासिक में कुछ नहीं, अब वार्षिक हो गया तो 12 का गुणा और कराना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अब क्या बोल दिया, वार्षिक, इस पे ध्यान देना है। तो मेरा x का मान आ गया 4। तो उन्होंने पूछा किसका, मोहन मेरे यहाँ कितनी है, 3x। ठीक है, देखिए अब आ गया। तो मोहन मेरे 3x हैं, तो इसमें 4 का गुणा होगा तो ये कितने हो जाएंगे, 1200। अब बात आई, ये तो मासिक हमने निकाला है, उन्होंने पूछा क्या है, वार्षिक। तो वार्षिक एक साल में कितने दिन होते हैं, मतलब कितने महीने होते हैं, सॉरी 12। तो 12 गुणा करा देंगे तो कितने, 144, क्योंकि 12 का वर्ग होता है। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। इस नंबर में क्या कहा गया है कि 3 संख्याओं का योग 129 है। ठीक है, यदि पहली संख्या, हम पहली संख्या को a मान रहे हैं, दूसरी संख्या को b मान रहे हैं, इनका अनुपात 2:3। आप इनकी जगह रोमन संख्या भी मान सकते हैं, क्योंकि गिनती तो दी गई है। b को हमने 2 माना है और c को हम क्या माने, 3। इनका अनुपात दिया गया मुझे कितना, 5:6। तो पहली संख्या ज्ञात की। देखिए अभी तक आप क्या करते थे, ABCD ऊपर वाला ये थोड़ा बढ़ा दिया इन्होंने। अभी तक आप ABCD का अनुपात निकालते थे, A:B हो गया। अब B सेम कॉमन रहना चाहिए, देखिए इधर कॉमन है तो B नीचे रहना चाहिए और C है। तो बस इनको अब 2:3 कर लिया और ये कितने हो जाएंगे, 5:6 हो गया। अब देखिए अब इधर कितने का, क्योंकि जो सेम देखें इधर लिख दो 3, इधर नहीं जो दिख रहे हैं ये इधर लिख दो 5। बस 6 × 6 = 6 × 3 = 18, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, ये हो गया। अब देखिए ये किससे के मान आ गए, ये A का आ गया, ये B का आ गया, ये C का आ गया, 3 मान आ गए। अब उन्होंने कहा है कि अब ये 3 लोग हैं, कौन 3 लोग, ये रुपए जो बांटे गए थे कितने, 129। अब इनको क्या मान लेंगे, 10x और 15x और 18x। तो अब इनको जोड़ लो, ये हो कितने रहे, ये 15 हैं। 8 5 13, 13 की 3 हो गए, 1 हासिल, 1 2 3 और 4, 43 हो गए। यानी 43x बराबर हमें 129 दिया है। अब देखिए इकाई अंक से हम कैसे, अभी 43 का पहाड़ा तो आता नहीं, इकाई अंक में 9 है, तो इसमें हम कितने गुणा कराएं, जो 9 आए। तो 3 का दिख रहा है, क्योंकि 3 3 9 होते हैं, वर्ग भी होता है, 3 3 का 9, 3 चौको 12 आ रहा। हाँ ठीक है, तो ये कितने से कट जाएंगे, x का मान कितना आ गया, 3। तो x का मान मेरा 3 आ गया है। तो पहली संख्या बताओ, तो इसमें से पहली संख्या कौन है, a थी, और 1 मेरा 10 निकला, तो 10 को क्या माना, 10x। तो 10 में कितने, मतलब 10x है, तो इसमें कितने गुणा करा देंगे, 3 × 10, तो कितने हो जाएगा मेरा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। तो देखिए ऑप्शन है कहीं 30, ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा 41 का। चलिए अगला देखिए सवाल 42 नंबर। देखिए 42 नंबर में क्या कहा गया है, अरे यार थोड़ा इसको जूम मिले, अब ठीक है, इसको इरेज कर दी। देखिए 42 नंबर में क्या कहा गया है कि ए पूंजी, अब देखिए इसमें दुगना तिगना चलते हैं, थोड़ा इसको समझ लीजिए। जब कभी भी दुगना तिगना दिया जाए, ए की पूंजी बी की पूंजी से दुगनी है, जिसके पास दुगनी बराबर 2b कर लिया, बात ख़त्म। b है तो b को लिख लिया। सी पूंजी की 1.5 गुनी है, तो 1.5 गुनी मतलब 3/2, इस तरीके से करेंगे, सी है। अब ये हो गया। अब देखिए अब इनको हमने क्या बताया, ये कहाँ जाएंगे, इधर आएंगे, तो a/b हो जाएगा। तो इसका क्या, 2 नीचे कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। और ये b है तो यानी क्या, ये इधर c इधर आ जाएगा, तो c/3:2 हो जाएगा। देखिए कॉमन रहना चाहिए, देखो कॉमन है तो जो कॉमन है वो सेम रहना चाहिए, b/b/c हो जाएगा। देखिए इसका मान 2:1 है और b/c का अनुपात 3:2 है। तो जो दिखता है सामने वही लिख देते, इधर 3 दिख रहा तो इधर 3 लिख देंगे। अब इनका करा लो मल्टीपल, गुणा करा लें, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये देखिए कहीं ऑप्शन है 6 3 2, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 हो गया। 43 नंबर देखिए, 43 नंबर में क्या कहा गया है कि 110 3 लोगों में इस प्रकार, ये देखिए ये तो भाई बिल्कुल, इनको तो ऑप्शन वाले हैं, इन्हें तो ढीलो ही मत। देखिए कैसे करेंगे, इन्होंने कहा है कि 110 रुपये 3 लोगों में बांटना है, और उन्होंने कह दिया कि ये 2 हैं और ये 5 हैं और ये पता नहीं है हमें, तो तीसरे के कितने रुपए मिलेंगे। देखिए और ये ऑप्शन से होगा, तो ऑप्शन देखिए 3 6 4 और 7 हैं। तो देखिए ये तो कंफर्म है कि जब ये 3 जोड़ेंगे तो इससे ये कटेगा,
तो देखिए पहला ऑप्शन हम 3 जोड़ रहे हैं, ये कितने हो गए 10, 10 बराबर 110 है, ठीक है। ये कट गए, ये तो इनकी शर्त करी है, लेकिन उन्होंने एक साथ और रखी, सबसे छोटा भाग 20 है, तो ये मेरा 11 आ रहा है। छोटा भाग इसमें कितना है मेरा 2 है, तो ये तो 20 हो रहा है, मतलब 20 सॉरी नहीं, ये तो 22 हो रहा है, ये तो शर्त लागू नहीं हो रही, तो ऑप्शन पहला मेरा ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए अगला वाला, इसी तरीके से अगला वाला लगाएंगे। अगले वाले में क्या कहा है कि 6 जोड़ो जी, देखिए कितने हो गए 5 6 1 7, 6 दूनी 12 1 13 हो गए, 13 11 कटते नहीं हैं, तो 6 दूसरा ऑप्शन हाल ख़त्म हो गया। 4 देखिए, ये देखिए 4 5 4 9 10 और 11, देखिए ये आ रहा है ऑप्शन तीसरा में, जो चौथा है वो जा रहा है, तो कितने हो गए, इधर हम 4 रख रहे हैं, तो ये 5 4 9 10 और 11, 11 बराबर हमें दिए गए 110, तो ये 11 कट गए, तो एक का मान कितना आ गया 10। उन्होंने कहा है कि छोटी संख्या 20 है, तो अब देखिए इसमें हम 20 में 10 का गुणा करें, 20 आ रहा है, हाँ आ रहा है, 10 गुणे 20 सॉरी 10 करेंगे तो 20 आ रहा, बिल्कुल आ रहा, तो ऑप्शन मेरा ये बिल्कुल कंफर्म होगी, तो ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा तीसरा। चलिए 44 नंबर देखिए, 44 नंबर में क्या कहा गया है कि राजेंद्र बाबू अपनी बचत का 8,470 रुपये अपने 4 पुत्रों के बीच बांटता है, ठीक है, 1/4। हमने कहा जब अनुपात में दे उनका लासा निकाल लो, और बस इन्होंने अब 2 स्टेप बढ़ाए हैं। पहले तो इनका लासा लो, इनका लासा आएगा 60, आप कर लेना देख लेना, ठीक है। अब ये कितने 2, तो ये आ गए 30, ये आ गए कितने 20, और ये आ जाएंगे कितने 12, और ये आ जाएंगे 15, 15 चौको 60 होते हैं। ये आ गए 4 लोग, अब इनको माने 15x अनुपात 12x अनुपात 20x अनुपात 30x, ठीक है, ये x हो गए। उन्होंने कहा है सबसे बड़े अनुपात का मान बताएं, तो सबसे पहले तो जब ये कितने रुपए बांटेंगे 8,470 रुपये, तो इनको सबको पहले तो योग करो, तो देखिए इनको जोड़ेंगे कि ये कितने हैं 12 हैं, 12 हैं, ये 12 हैं, तो देखिए 5 6 और 1 7 हो गए, देखिए 0 ये जोड़ेंगे, अब देखिए 3 2 5 5 1 6 और 1 7, तो ये कितने हो गए 77x बराबर मेरे कितने हैं 8470, देखिए 11 11 7 77, अब देखिए 11 7 77 कितने बचे इधर, मतलब 7 3 इधर 7 व 77, यानी ये आ जाएगा। जब 8,770 में आप भाग दोगे तो 770 आएगा 11 का, जब तो इससे काट दोगे तो x का मान मेरा कितना आ जाएगा 110 आ गया। उन्होंने पूछा कि सबसे बड़ा अनुपात का मान बताएं। अब देखिए इसमें से जो सबसे बड़ा है बस उसी में गुणा करा दो। इसमें सबसे बड़ा कौन है, देखिए ये 15 है, ये 12 है, ये 20 है, ये 30 है, तो बड़ा मेरा यही है, तो 11 गुणा 30 करा देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये 0 ये 0 और ये 3 ये 3, यानी 3300। ऑप्शन है कहीं 3300, ऑप्शन नंबर पहला। 44 का मेरा कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलिए आखिरी और देखिए, 45 ही रहने दें। 45 नंबर में क्या कहा गया है कि एक दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है 7x अनुपात 2x है, और इनका मिश्रण कितना दिया 729। देखिए पहले इतने ही को हल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 7 1 8, तो 8x बराबर हमें कितना दिया गया 729। 8 7 56, 8 9 72, 9 8 9 9 8, सॉरी ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ तभी कहे कट क्यों नहीं रहा है। ये यहाँ कितने 7 1 8 9 होंगे, 9 8 72, 9 1 9। x का मान मेरा कितना आ गया 81 आ गया। अब इसमें 81 में जो 7 हैं इसमें रख दूँ, क्योंकि ये 7x अपॉन 2x आया, क्योंकि x का मान आ गया, तो 7 8 7 56 हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें रख दो 2x, यानी 2 8 दूनी 16, ये आ गया मेरा मान, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये मेरा क्या था, ये भी देख लो, ये मेरा क्या चल रहा है, मिल्क है, ये वाटर है। चलिए अब इन्होंने क्या कहा है कि अब आगे पढ़ो। इतना हल होने के बाद इसमें कितना पानी मिलाया जाए। देखिए 500
567 ये मिल्क है। और पानी पूछ रहा है तो इसमें पानी मिलाएंगे हम 162 प्लस x, मिला देने पर दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाता है। ये है, देखो इसको जब बराबर हो डायरेक्ट काट सकते हैं, इसको इससे काट दें। 7 × 56 और 7 × 7 81 आ गया। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करा लें गुणा। देखिए अब इसका होगा तो ये 162 प्लस x आ जाएंगे बराबर 3 एकम 3, इसका गुणा इसमें करा रहे हैं और 8 एकम 38 24 आ जाएगा। अब देखिए ये कम है तो इस तरफ आएंगे, इससे घटा दो 43 - 162 बराबर x। इससे जब ये घटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 बचेगा, इधर कितने बचेंगे 24। देखिए 24 में से डायरेक्ट 16 घटा दें तो कितने, देखिए 20 4 यानी 8 बचेंगे। मतलब 20 होने में 4 इधर हैं और ये मतलब 16 में 20 होने में 4 इधर 4 ये 8 हो जाएंगे। तो 81 x का मान मेरा 81। नहीं तो आप 24 मतलब ये घटा रहे तो ऐसे हम इसी तरीके से घटाते हैं क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि इससे जल्दी होता है। तो मेरा कितना आ गया 81। देखिए कहीं ऑप्शन है 81, ऑप्शन नंबर चौथा। ये हो गए आपके मतलब कितने 45 सवाल। जो बच्चे हैं वो अगली वीडियो में ले लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और ये बताएं आपको जो मतलब वीडियो समझ में नहीं आ रहा है कि सर इसमें थोड़ा स्लो बताएं तेज़ बताएं, क्या इसमें मतलब जो गलती आपको लगे या आपको लगे इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसको ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेंगे। और जो आपको सवाल नहीं आ रहा आप बताइए, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।